इन्वेंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेंट्री. So it is the stock of raw material, work in progress, and finished goods that a company holds to ensure smooth production and meet customers' demand. इसका क्या मतलब है? Suppose we talk about a car manufacturing company. Okay, the name of that car manufacturing company is suppose Godog. Okay, just a random I have chosen. So now what happens? The car manufacturing has to ensure that suppose it has to supply 100 cars per month. ओके, नाउ दिस नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास कितनी गाड़ी डिलीवर करने का ऑर्डर आया हुआ है. तो व्हाट दे हैव टू डू, अब ऐसा तो नहीं कर सकते जब उनको किसी सप्लायर ने या फिर किसी बड़ी कंपनी ने बोला, सपोज डिफेंस इंडस्ट्री ने या फिर इंडियन आर्मी ने इस कंपनी को बोला कि भाई हमको 1000 थार गाड़ी चाहिए क्योंकि वी हैव टू यूज देम इन बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या करेगी, अब ये कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती कि 1000 रुकिए इतना तो हमारे पास सामान नहीं है, आप एक काम कीजिए, हमको 6 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने पहले हम सामान खरीदेंगे निकालेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती. उसको अपने पास वो बोलेगी कंपनी की सर ओके 1000 हम पूरा आपको नहीं दे सकते एक साथ डिलीवरी, व्हाट विल डू वी विल प्रोवाइड 200 व्हीकल्स फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन हम आपको देते जाएंगे. तो उस 2000 गाड़ी को देने के लिए भी कंपनी के पास खुद पहले से कुछ मटेरियल होना चाहिए था. ओके, तो ये जो मटेरियल कंपनी के गोडाउन में रखा हुआ है, कंपनी की वर्कशॉप्स में रखा हुआ है. ठीक है, तो हमने गाड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली. नाउ सपोज वी टॉक अबाउट द कार रिपेयर शॉप्स, जहां पर गाड़ी की रिपेयर हो रही है. आप अपनी गाड़ी लेकर गए और आपने बोला कि इसका वाइपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता है वो कि आई मीन द शॉप ओनर विल टेल यू दैट प्लीज वेट वी डू नॉट हैव दिस वाइपर और आप मुझे एक हफ्ते के बाद बताइए, हम मंगा के आपको वाइपर लगा देंगे. तो व्हाट हिल से कि भाई एक हफ्ते तो मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं किसी और दूसरी शॉप के पास चला जाता हूँ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट the owner, the manufacturer, any workshop, they all have to stock, they all have to keep the stock of some raw material to ensure that the customer को वो मना नहीं कर रहे हैं, to ensure that they have the enough material for एनी अनफोर्सिन एक्टिविटी. कोई भी जब अचानक से डिमांड आ गई तो उसको मीट करने के लिए भी उनके पास मटेरियल होना चाहिए. ठीक है, तो ये मटेरियल जो गोडाउन्स में रखा हुआ है, नट बोल्ट का, ये देखिए आप व्हील्स का रखा हुआ है, इन डब्बों के अंदर सपोज वाइपर है, तो जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल रखा रहता है वो स्टोर करके रखे रहते हैं अपने पास, और जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो डब्बा खोल के निकाल के लगा देते हैं उसमें, उस गाड़ी में. तो ऐसे मटेरियल को हम इन्वेंट्री कहते हैं. अब समझिए अंग्रेजी क्या करी थी. इट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस. तो रॉ मटेरियल दिस इज नथिंग बट रॉ मटेरियल, ये रॉ ही मटेरियल है. आप डायरेक्टली अगर वाइपर लेके चले जाएंगे तो कुछ यूज का नहीं है आपके. ठीक है, जब आपको वो गाड़ी में लग जाएगा तभी दैट विल बी यूजफुल. वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स दैट अ कंपनी होल्ड्स टू इंश्योर द स्मूथ प्रोडक्शन एंड मीट कस्टमर डिमांड. ओके, तो दैट इज व्हाट द इन्वेंट्री इज ऑल अबाउट. वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं भाई, कि सपोज अब ये गाड़ी अंदर खड़ी है, इस पर काम हो रहा है. ठीक है, तो इस गाड़ी में जब व्हेन इट द रिपेयर वर्क इज बीइंग कैरीड आउट, तो उस रिपेयर वर्क में वर्क इन प्रोग्रेस में किस मटेरियल का यूज हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स. फाइनल एक उन्होंने अपने पास गाड़ी ही रख ली कि अगर कोई पर्सन आता है और वो बोलता है कि सर हमको गाड़ी दे दीजिए, तो हम ये कंपनी उनको बोलेगी कि सर हम गाड़ी के रिपेयर तो करते ही करते हैं, हम नई गाड़ी भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे. तो ये जो स्टॉक में एक नई गाड़ी भी रखे हुए थे, तो ऑल दीज थिंग्स, न्यू कार एंड ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर रिपेयर ऑफ दीज कार्स, दे ऑल टुगेदर विल बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन दिस एग्जांपल. ओके, नाउ व्हाट व्हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है ये सब स्टॉक रखना और समझना कि भाई स्टॉक कितना रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं. टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. पहली चीज तो आपके पास वो मटेरियल इसलिए रखा होना चाहिए कि जब अचानक से आपके पास डिमांड आ गई तो यू कैन एक्चुअली सप्लाई द मटेरियल, यू कैन एक्चुअली सप्लाई द सर्विस, यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड द रिपेयर वर्क. तो आपके पास इनफ क्वांटिटी का मटेरियल होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज टू इंश्योरिंग द मटेरियल आर अवेलेबल व्हेन नीडेड. ये तो वही हो गया फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग स्टोरेज कॉस्ट, वेस्टेज एंड स्टॉक आउट. सर इसका क्या मतलब हुआ कि भाई देखो अभी इसने बोल दिया था कि भाई देखो लाइक वाइपर आपको स्टॉक में रखना है गाड़ी का, सिमिलरली टायर आपको स्टॉक में रखना है, इंजन ऑयल स्टॉक में रखना है, आपको गाड़ी के जो वॉशर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये सब रखना है, लेकिन कितना रखना है. पता चला आपने कोई अपना बिजनेस डाला था, आपके पास टोटल जो कैपिटल था वो 5 करोड़ था, 5 करोड़ में 3 करोड़ का आपने वाइपर ही रख लिया पूरे अपने गोडाउन में कि यार वाइपर बहुत मांगते हैं कस्टमर्स, व्हाट आई विल डू कि मैं गाड़ी के वाइपर रख लेता हूँ. 1 करोड़ की आपने सीट बेल्ट ही रख ली. ठीक है, और जब गाड़ी आपके पास आई तो वो बोल रहे कि यार इसका टायर या फिर इसके इंजन ऑयल में प्रॉब्लम आ रही है, तो परेशान हो गए आप कि यार सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो 3 करोड़ का तो अकेले वाइपर ही रख लिया है, हम आपका इंजन ऑयल तो नहीं बदल सकते, लाइए मैं आपका वाइपर बदल देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते. तो आपको स्टोरेज कॉस्ट भी मिनिमाइज करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मटेरियल हमको कितना कितना रखना है ताकि हमारा पैसा भी ना फंसे, माई कैपिटल इज नॉट गेटिंग ब्लॉक्ड, एंड द डिमांड, एनी अनफोर्सिन डिमांड इज ऑल्सो गेटिंग मीट.
ठीक है, ये आपको इंश्योर करना है। ओ माय गॉड, ये थी 2019 द बेस्ट टूल टू इंश्योर दैट देयर इज नीदर पाइलिंग अप मींस ढेर नहीं लग रहा है ऑफ स्टॉक्स एंड नॉर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इन अ प्रोजेक्ट टू रन इट इकोनॉमिकली। मतलब उस अप्रोच को क्या कहते हैं जिसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि रॉ मटेरियल का बहुत सारा ढेर भी नहीं लग गया और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी नहीं हो रही है। एक ऑप्टिमम लेवल का रॉ मटेरियल हमारे पास है ताकि प्रोजेक्ट की स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, ना बहुत ज्यादा ढेर हो ना हमारे पास कम रॉ मटेरियल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड गन चार्ट। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी तो हम लोगों ने देखा इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। एबीसी एनालिसिस क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, वी विल डिस्कस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक्चुअल एम होता है टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ उसका मेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है। ठीक है, बट इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर पूरा आपका मेटेरियल स्टॉकेज, मेटेरियल शॉर्ट आउट, इन सब के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। सी विल बी योर आंसर। इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस आएंगे, दे विल आस्क यू। अब कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ समझने के पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, ये कोई एक पेट्रोल पंप है, दिस इज अ पेट्रोल पंप। व्हाट इज हैपनिंग, ये पेट्रोल का लेवल है। अभी दिस पेट्रोल टैंक इज 80% फुल। ठीक, अब धीमे धीमे जैसा जैसा पेट्रोल यूज होता जाएगा तो इसका लेवल धीमे धीमे कम आता जाएगा। ठीक, तो भाई जो पेट्रोल पंप का ऑनर है वो देख रहा है कि यार पेट्रोल का लेवल कम हो रहा है, अभी 80% हो गया 100% से, धीमे धीमे होते हुए 20% हो जाएगा, फिर पेट्रोल कहाँ से आएगा। तो उसने रिफाइनरी में फ़ोन किया और बोला कि भाई जल्दी से मेटल भिजवा दीजिए। जस्ट सेकंड, लेट मी स्विच इट ऑफ। हाँ, ओके, उन्होंने बोला रिफाइनरी फोन करके कि भाई आप जल्दी से पेट्रोल भिजवा दीजिए। तो वो बोलेगा ऐसी भी क्या जल्दी है, जब आपका 10% या 20% टैंक रह जाए तब बता दीजिएगा। तो वो पेट्रोल पंप का ऑनर जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनका नाम है अन्ना दुराई। अन्ना दुराई जी बोलेंगे अब, ओह माय गॉड, अन्ना दुराई जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। अन्ना दुराई जी ने रिफाइनरी में फोन करके बोला कि यार अगर 20% जब रह जाएगा फिर मैं आपको फोन करूंगा। आप विशाखापट्टनम की रिफाइनरी से टैंकर भेजेंगे, वो आने में ही 4 दिन लग जाएगा, तो तब तक तो हमारा पूरा मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो रिफाइनरी वाले ने बोला कि हाँ, बात तो आपने सही की, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक टैंकर आपके लिए भेज दिया है। ठीक है, तो एक ये टैंकर ऑलरेडी रिफाइनरी से चल चुका है यहाँ पर आने के लिए, यूं ऐसा घूमता हुआ थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ पर पेट्रोल पंप में। ठीक है, लेकिन सपोज ये रास्ते में इसकी गाड़ी पंचर हो गई, ठीक, या फिर कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ था, रोड ब्लॉकेज था, कुछ इशू आया, ये टैंकर खराब हो गया, ट्रक खराब हो गया, जिस वजह से ये टैंकर यहां पर नहीं पहुंच पाया। तो क्या पेट्रोल पंप ऑनर अपना पेट्रोल पंप बंद कर देगा? नहीं। ऐसे खतरनाक समय के लिए, ऐसे अनफॉर्सीन टाइम के लिए उसने कुछ क्वांटिटी अपने पास बचा कर रखी हुई थी कि जब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी तब इस टैंकर को निकालेंगे। तो जब इसने देखा कि यार प्रॉब्लम आ गई है, अब ऑलरेडी कस्टमर गाड़ी लेके खड़े हैं, अब एक काम करते हैं, वो टैंकर तो आने से रहा, इस टैंकर से जल्दी से इसको रिफिल करो। ओके, तो इन्होंने रिफिल किया ताकि कस्टमर की डिमांड मीट होती रहे। फिर जैसे ये ट्रक आया तो उन्होंने कहा कि इस ट्रक से सबसे पहले तो आप मेरे बफर स्टॉक वाला टैंक भर दो, फिर वो भरने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो आप मेरे एक्चुअल मेन पंप में भरो। ठीक है, ये पूरी प्रॉब्लम आप समझ गए, पूरी प्रॉब्लम क्या, इसका प्रोसेस है, क्या सोल्यूशन है। इसी में कई सारे कीवर्ड हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि बफर स्टॉक क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, पाइपलाइन इन्वेंट्री क्या है, ओके, लीड टाइम क्या है। इसी प्रॉब्लम से सब कुछ समझेंगे हम लोग। नाउ पाइपलाइन इन्वेंट्री, तो as per the book, inventory that is in transit between two locations such as from supplier to factory। ये जो रिफाइनरी से ट्रक आ रहा है, जो अभी तक आया नहीं है लेकिन हाँ निकल चुका है, और उस ट्रक का एक ही एम है कि वो हमारे पेट्रोल पंप में आके हमको पेट्रोल प्रोवाइड करेगा, तो उस इन्वेंट्री को पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हैं। मींस विच हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन इज एक्सपेक्टेड अराइव एट दिस स्टेशन बट हैज नॉट अराइव्ड येट। अभी तक आया नहीं है, और अगर टाइम पर नहीं आया वो इन्वेंट्री या वो ट्रक, तो कस्टमर की डिमांड मीट करना थोड़ा असुविधाजनक हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसको पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हैं। पाइपलाइन इन्वेंट्री का ये मतलब नहीं कि वो पाइप से ही आ रहा हो, नहीं, ट्रक से भी आ सकता है, सर पे भी रख के कोई ला सकता है, बस ये है कि हाँ रास्ते में है, आ रहा है। नेक्स्ट वन इज बफर और सेफ्टी। तो एक्स्ट्रा स्टॉक केप्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इन डिमांड और सप्लाई डिले। अब ये जो आपका एक टैंकर पेट्रोल पंप कर रखा हुआ था कि अचानक से अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो टैंकर टाइम पे पाइपलाइन इन्वेंट्री वाला टैंकर नहीं आ पाया, और ये पूरा का पूरा जो हमारा पेट्रोल का टैंक है ये खाली हो गया, और डिमांड है, यहाँ पर दिवाली का टाइम है, भीड़ है, सारे ट्रक वाले अपने सारे जो ड्राइवर्स हैं, ऑटोमोबाइल ओनर्स हैं, गाड़ी वाले हैं, सब अपने घर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर पेट्रोल का शॉर्टेज ना हो, इसलिए जो स्टॉक रखा हुआ है उसको बफर स्टॉक कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा पेट्रोल स्टोर्ड टू अवॉइड द प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यूरिंग सप्लाई डिलेज। ठीक, नेक्स्ट वन रीऑर्डर लेवल क्या है।
अब कैसे पेट्रोल पंप ऑनर को पता चलेगा कि अब हमको ऑर्डर कर देना चाहिए? सपोज उसको पता है कि रिफाइनरी में एक बार रिफाइनरी में ऑर्डर डालने के बाद, या फिर जो भी डिपो है आपका जहां से पेट्रोल आ रहा है वहां पर ऑर्डर डालने के बाद मिनिमम 2 दिन का टाइम लगता है, और उसने जोड़ के रखा है कि 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली 20% पेट्रोल हमारे टैंक का यूज हो जाता है। तो उसने 20% से थोड़ा सा ऊपर मीन 25% के आसपास एक मार्किंग कर ली। ठीक ना, जब भी जो पेट्रोल है इस टैंक में वो 25% के नीचे जाएगा, वो तुरंत पेट्रोल पंप का ऑनर विल प्लेस द ऑर्डर टू रिफाइनरी और डिपो। वो बोल देगा कि भाई 25% बचा है, आप जल्दी से अब निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पेट्रोल आपके ट्रक को आने में भी 2 दिन लग जाएगा, और 2 दिन में 20% तो आसानी से यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा डिमांड का जो प्रीवियस पैटर्न है। तो 5% उसने एक सेफ्टी के तरीके से रख लिया कि भाई 20, अगर मान लो ट्रक 1-2 घंटे भी लेट हो गया तो भी ऐसा ना हो कि एकदम से खाली हो जाए और हमको बफर स्टॉक यूज करने की नौबत आ जाए। ओके, सो द लेवल at which a new order must be placed is known as reorder level. The stock level at which a new order must be placed to replenish the inventory before it runs out. ठीक, when level of petrol falls below the red line, ये है जो red line है, यही reorder level है। okay, तो buffer stock, pipeline inventory, reorder level we have seen. Lead time क्या है? Lead time means the time between placement of order and actual delivery of the material. Means जब रिफाइनरी में उन्होंने बोला, संडे की मॉर्निंग में पेट्रोल पंप के ऑनर श्रीमान अन्ना दुराई ने रिफाइनरी में बोला कि भाई यूं है अन्ना दुराई जी, इनके बाल भी अच्छे हैं काफी बड़े क्योंकि पैसा है इनके पास। इन्होंने बोला पेट्रोल रिफाइनरी में फोन करके संडे की मॉर्निंग में कि टैंकर निकाल दीजिए जल्दी से, हमको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 25% बचा। और जो टैंकर है वो एक्चुअली मंडे की इवनिंग में आया। तो ये जो संडे की मॉर्निंग से लेके मंडे की इवनिंग तक का टाइम है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहां से टैंकर लोड हुआ, टैंकर निकल गया और फाइनली पेट्रोल पंप में आया, इस टाइम को लीड टाइम कहते हैं। द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल इज नोन एज योर लीड टाइम। इट टेक्स 10 days टू रिसीव न्यू प्रोसेसर्स आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई 10 दिन लगेंगे अगर आप एक बार ऑर्डर देंगे तो। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम, पाइपलाइन इन्वेंट्री, बफर स्टॉक वी हैव स्टडी।